दोस्तों, आज के समय में जब हम बात करते हैं वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के मुद्दों की, तो एक नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है, इजराइल। हाल ही में इजराइल द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर पेजर अटैक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आतंकियों पर निशाना साधते हुए इजराइल ने जो कदम उठाए हैं, उससे यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब बात सिर्फ इजराइल की नहीं है, बल्कि इस हमले के बाद कई देशों ने अपनी सुरक्षा नीतियों पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया है। खासकर भारत, जो पहले से ही अपने पड़ोसियों के साथ कई तरह के सुरक्षा और व्यापारिक मुद्दों का सामना कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इजराइल के इस हमले के बाद दुनिया भर के देशों ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है, खासकर भारत ने क्या कदम उठाए हैं और किस तरह से चीनी कंपनियों पर बैन लगाने से लेकर सुरक्षा उपायों में सख्ती बरती जा रही है। इजराइल के पेजर अटैक का वैश्विक प्रभाव। हाल ही में इजराइल ने एक बड़ा पेजर अटैक किया, जिसने आतंकियों को निशाना बनाया। इस हमले के बाद कई देश चौकन्ने हो गए हैं। इजराइल के इस कदम ने यह साबित कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन यह भी सवाल उठता है कि क्या अन्य देश, खासकर भारत, इस तरह की घटनाओं से अपनी सुरक्षा में सुधार कर रहे हैं? भारत, जो खुद कई आंतरिक और बाहरी खतरों से जूझ रहा है, इस घटना के बाद और भी सतर्क हो गया है। इजराइल की तरह भारत भी अपनी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कदम काफी हैं? भारत और चीन के बीच बढ़ता तनाव। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, तो चीन का नाम जरूर आता है। भारत और चीन के बीच लंबे समय से व्यापारिक और सैन्य तनाव चल रहा है। हाल ही में भारत ने चीनी कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, खासकर सुरक्षा उपकरणों और स्मार्टफोन में। भारत ने चीनी कंपनियों के कई टेंडर रिजेक्ट कर दिए हैं और अब वह यूरोपीय कंपनियों को प्राथमिकता दे रहा है। हालांकि यह कदम केवल सुरक्षा कारणों से नहीं लिया गया है। भारत की सरकार को यह चिंता है कि चीनी उपकरणों के जरिए डेटा लीक हो सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अमेरिका ने भी कुछ इसी तरह के कदम उठाए थे, जब उसने चीनी कंपनियों जैसे हिकविजन और दाहुआ पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन कंपनियों के उपकरणों से अमेरिकी सरकार को जासूसी का खतरा महसूस हुआ था। इजराइल और भारत के संबंध, भारत और इजराइल के संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं। दोनों देश सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं। इजराइल से भारत ने कई तरह के हथियार और रक्षा उपकरण खरीदे हैं। हाल ही में इजराइल के पेजर अटैक के बाद भारत ने भी अपनी सुरक्षा नीतियों को और सख्त कर दिया है। इजराइल का यह कदम भारत के लिए एक सबक है कि उसे भी अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। भारत के लिए यह जरूरी है कि वह अपने सुरक्षा उपकरणों को उन्नत बनाए और अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ सतर्क रहे। चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध, क्या फायदा होगा? भारत ने चीनी कंपनियों पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, उसका फायदा भारतीय कंपनियों को हो सकता है। चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में खटास आने के बाद भारत ने अपनी नीति में बदलाव किया है। अब वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू कंपनियों पर निर्भर हो रहा है। साथ ही भारत ने चीन से आने वाले कई उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है, खासकर उन उपकरणों पर जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील होते हैं। सरकार ने घोषणा की है कि वह भविष्य में रिप एंड रिप्लेस नीति लागू कर सकती है, जिससे पुराने चीनी उपकरणों को हटाकर नए भरोसेमंद उपकरण लगाए जाएंगे। टेक्नोलॉजी और सुरक्षा का तालमेल। आज के समय में टेक्नोलॉजी किसी भी देश की सुरक्षा का अहम हिस्सा बन गई है। इजराइल ने पेजर अटैक के जरिए जिस तरह से आतंकियों को निशाना बनाया, वह यह साबित करता है कि सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना जरूरी है। आपको क्या लगता है? क्या भारत को इजराइल की तरह अपनी सुरक्षा नीतियों को और सख्त करना चाहिए? और क्या हमें चीनी कंपनियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।